नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह है। काकन कॉम्पिटिटिव जोन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैथ के क्रम में नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद हमने एलसीएम एचसीएफ में कदम रख चुके हैं, जिसमें से तीन वीडियो खत्म हो चुका है और आज है चौथा वीडियो लैंग्वेज बेस्ड पे आधारित, यानी कि भाषाई प्रश्न पे आधारित प्रश्न लिया गया है लॉसा और मौसा निकालने के लिए। ठीक, इसी क्रम में हम लोग चल रहे थे। आइए बिना समय को खराब किए ही हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त यार मित्र सखा सहेली के पास। जितना से ज्यादा हो सके उतने वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। जैसे हम कहें कि एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे? एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात 1 9, यही कहेंगे आप। फिर हम कहेंगे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आप कहेंगे 1। फिर हम कहें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 2 9 लिख देंगे, यानी कि 2 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 1 और 1 0, यानी कि 10। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो क्या होगा? 3 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 4 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 5 9। अर्थात कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपसे कहा जाए लिखने के लिए, उतने 9 को हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। वही चीज अगर छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए या बोला जाए कि आप एक अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या 10, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100 होता है। अर्थात जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए उसमें एक एक आएगा, और जितने अंक पूछ रहा है उससे एक घटा के उसमें 0 ऐड कर दीजिए। ठीक, अगर मान लीजिए 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो एक एक रहेगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, और 5 में से एक घटा दीजिए, 4 4 शून्यों की संख्या आगे लगा दी। ये हो गई 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये तो था निकालना, बेसिक चीज आपको बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए 7 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या पूछ दे तो क्या होगा? 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या होगा? एक एक लिखेंगे, और 7 में से एक घटा दीजिए, कितना होगा? 6 6 0 लगा दीजिए। ये हो गई 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या होगा? 7 तो 9 लिख दीजिए, 3 4 5 6 7 9 लिख दीजिए। ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उतने 9 लिख दीजिए, जितने अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछे एक लिखकर उसमें से एक घटा के उतने शून्य आगे लगा दीजिए आप। ये बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या आपके सामने आ जाएगी। ये बचपन में आप पढ़े भी होंगे, अगर आप वहां पे भूल गए होंगे तो यहाँ पे आपको अब समझ आ गया होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। ठीक, दूसरा चीज, अगर मैं आपको कहूं, सॉरी, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन था अपना 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या पूछ। देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, इसमें दिया है छोटी सी छोटी संख्या। जब कहे कि छोटी सी छोटी संख्या, तो ऐसे स्थिति में ज्ञात करने के लिए उस संख्या में से घटाया जाता है, अभी बताया जाएगा। ठीक, उससे पहले देखिए कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितना होता है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आप बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक तो एक लिखेंगे, और 4 में से एक घटा दीजिए, कितना होगा? 3 3 0 आगे इस पर लिख देंगे। ये हो गई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक,
अब कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 18, 21 और 28 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। पूरी तरह विभाज्य कौन होते हैं, इनके एलसीएम। अभी तक इतने क्लासों में आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम हम इसलिए निकालते हैं ताकि वो तीनों चारों संख्याओं से जो संख्या एलसीएम के रूप में आती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम। चलिए देखिए, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 9 बार में 21 नहीं जाएगा और ये 14 बार में 28। फिर एक बार 2 से ट्राई करते हैं, 3 बार में 9, 21 और ये 7 ऐसे उतर जाएगा। अब 2 से इसमें से कोई नहीं जाएगा तो हम किससे ले जाएंगे, 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकने 3, 3 तिरिके 9, 3 सत्ते 21 और ये 7। फिर एक बार 3 से 1, 1, 7 और ये 7 ऐसे उतर जाएगा। 7 से जाता है 1, 1, 1 और 1। ये हमारा आ गया एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 त्याई 36 और 36 सत्ते कितना होता है, 7 छक 42, 2 4, 7 तिरिके 21, 7 छक 42, 4, 7 तिरिके 21 और 4 25। एलसीएम आपका आ गया 252। अर्थात 252 वह संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 18, 21, 28 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। लेकिन पूछा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। 4 अंकों की क्या करेंगे हम, 4 अंक कौन कौन से होंगे बताइए। 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, ये 1000। 1000 इसमें हम जो एलसीएम लाए हैं उससे भाग देंगे 252। 25 तिहाई 75 होता है, 3 बार में ले जाते हैं। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 80 लेख, 3 दूनी 6 और 1 7। इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, ये 9 में से 5 गया 4, यहां पे 9 में से 7 गया 2, 244 आ गया। अब देखिए पूछ रहा है कि वह छोटी सी 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे। एक की पॉइंट आपको बताते हैं, नोट कर लीजिएगा। जब पूछे कि छोटी सी छोटी संख्या, जब पूछे छोटी सी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम जोड़ते हैं। जब पूछे छोटी सी छोटी संख्या, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ते किसको है, जोड़ते किसको है, जोड़ते जो भी हमारा आया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी, जो भी छोटी से छोटी संख्या है उसमें जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, भाजक, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है वो, और शेषफल का अंतर का डिफरेंस, ये क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये है अपना भाजक, ये है अपना भाजक और ये है अपना शेष, इसी का डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 6 और 2 8, डिफरेंस कितना हुआ 8। यही हमको छोटी से छोटी संख्या के में क्या होता है, जोड़ता है। यही लिखा रहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो उस स्थिति में हम क्या करते, घटाते। घटाते क्या, केवल शेष। अभी क्वेश्चन वो भी आएगा, वो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका हर डाउट का जवाब मिलेगा। पूछा है छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, जोड़ते हैं। जोड़ते क्या है, भाजक और शेषफल का अंतर। अंतर कितना है 8। अब इसमें से जोड़ दीजिए, 1000 में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ये है 1000 अपना, और इसमें 8 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 1008। ये आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक, हो सकता है पहले वीडियो में, पहले क्वेश्चन में आपको समझ में ना आ रहा हो कुछ, इसके लिए आपको और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन लगाइए, 3 क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है प्रैक्टिस में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, डोंट वरी। आइए अगले सवालों पे। देखिए टाइप चेंज हुआ है, यहां पे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आप बताइए भाई। 5 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? हम ही बताएं कि जब भी जितना अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, 5 अंकों का पूछे, 3 अंकों का पूछे, 2 अंकों का पूछे, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उतने 9 लिख देते हैं। कितने 9 होंगे? 5 अंकों की पूछ रहा है तो 5 9 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, ये आपका आ गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि हमें 3 5 8 12 से विभाज्य होने वाली अर्थात इनका एलसीएम निकालना है। सबसे छोटी संख्या निकालना है एलसीएम के रूप में, जो इन चारों से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। आइए निकालते हैं। सवाल कितना है? 3 5 8 और 12। चलिए 2 से 3 नहीं जाएगा, 5, ये 4 और 2 छके 12। फिर 2 से 3 5, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से 3 5 1 3। अब 3 से 1 5 1 और 1। अब लास्ट में किससे ले जाएंगे? 5 से ले जाएंगे। 5 तिहाई 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। एलसीएम क्या आ गया अपना? एलसीएम आ गया 120। अब एलसीएम को क्या करते हैं? जो बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या निकाले हैं उसे भाग देने का काम करते हैं। भाग कैसे दिया जाएगा? 9000, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9 लिखकर एलसीएम कितना है? 120 से भाग दीजिए। कितने बार में जाएगा? 12 × 8 = 96, 8 बार में ले जाइए। ये 0, 12 × 8 = 96, 960 हो जाएगा। ये 9 3 39 कट जाएगा। 12 तिहाई 36, 360, ये 9 उतर जाएगा 3, फिर 39, अब एक 9 उतारेंगे और फिर अब क्या करेंगे? फिर 12 तिहाई 36, यहाँ पे कर रहे हैं 360, 9 उतरा जाएगा और ये 3 कट जाएगा। शेषफल आ गया 39। पूछा है बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम अभी आपको बताएं, जब पूछे बड़ी से बड़ी संख्या, आप बताते हैं, जब पूछे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाते किसको है? जब घटाने की बात आएगी तो घटाएंगे डायरेक्ट किसको? शेषफल को। किसको घटाएंगे? शेषफल को। आप बताइए इसमें शेषफल कितना है? ये रहा 39 शेषफल है। इसी को घटाएंगे किसमें से? बड़ी से बड़ी संख्या से। आइए इसको घटाते हैं। 5 9 लिखकर शेषफल कितना है? 39। घटा दीजिए। 0 9 में से 3 गया 6, ये 9 9 9। ये आ गई बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की, जो 3 5 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कुछ शेष नहीं बचेगी। लेकिन लास्ट में क्या दिया है? 2 शेष बचे। इस स्थिति में आप अच्छी से जानते हैं क्या होगा? ये पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। अब 2 शेष बचेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 99962। ये आपका आ गया आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखना आ गया, छोटी से छोटी संख्या लिखना आ गया। की पॉइंट आपको 2 बताएं। क्या? अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा तो उस स्थिति में घटाते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर उसमें से घटाते हैं। क्या घटाएंगे? बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर क्या घटाएंगे? शेषफल को घटाएंगे। जो भी शेषफल आया रहेगा एलसीएम से भाग देने पर, उसी शेषफल को घटाते हैं। अगर छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा तो उस स्थिति में जोड़ते हैं। जोड़ते क्या है? भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस रहेगा उसको जोड़ते हैं। अगर कहे कि 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, लास्ट में उसको करने के बाद लास्ट में इसको क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। आंसर आपके सामने आंसर आ चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए फिर वही दिया है, छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ है। छोटी से छोटी संख्या बताना है, क्या होगा? चलिए बताइए, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 तो 1 लिखेंगे, फिर 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 3 0 लगा दीजिए, यानी कि 1000 आपका 4 अंकों की छोटी से
छोटी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, 2, 3, 5 से विभाजित होने वाले एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, आपस में इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 दूनी 6 बचे 30। एलसीएम क्या आएगा 2 3 5 का, 2 3, 2 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 3 दूनी 6 बचे 30, आपका एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1000 में, देखिए स्टेप वाइज हम क्या कर रहे हैं। अब जो छोटी सी जोटी संख्या है उसमें हमारा एलसीएम से क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। चलिए भाग देते हैं हम। छोटी छोटी संख्या क्या है 1000, भाग किससे देना है 30 से। चलिए भाग देते हैं। 30 तिहाई होता है 90, ये हो जाएगा 10, फिर 100, 30 तिहाई 90, ये हो गया 10, शेष कितना आया 10। अब देखिए ध्यान से पूछा है छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है, तब हम क्या करेंगे, क्या आप बताइए। रेड टी शर्ट वाले आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या करेंगे। अब जब हम छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है कहने के लिए, तो छोटी सी छोटी संख्या निकालने के लिए की पॉइंट क्या बताए हैं, उसमें से घटाते हैं। घटाते क्या है, भाजक और शेषफल का जो भी डिफरेंस होता है उसको, सॉरी घटाते नहीं जोड़ते हैं। भाजक और शेषफल का जो भी डिफरेंस होता है इसको जोड़ा जाता है। डिफरेंस कितना है 20 का। अब जो भी छोटी छोटी संख्या निकाले हैं 1000, इसको उसमें क्या कीजिए जोड़ दीजिए जो भी डिफरेंस है। कब, जब छोटी से छोटी संख्या दिया रहेगा निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए, तब उसको जोड़ देंगे। आंसर क्या आ जाएगा 1020। ये आपका आंसर आ गया 1020। लेकिन लास्ट में देखिए, सॉरी लास्ट में एक स्टेप कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता हो, यानी कि हम कौन सी संख्या निकाले हैं 1020, वो संख्या है जो छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, जो 2 3 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, शेष नहीं बचेगा। लेकिन कह रहा है इसमें एक शेष बचना चाहिए। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 1021। आपका बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर 1021, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कौन सा चीज क्या किया जा रहा है। सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, जो भी पूछ रहा है उसको लिख दीजिए, वो आप जान गए कैसे लिखना है। फिर उसमें एलसीएम निकालिए और बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या में भाग दीजिए। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम उसमें जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्या, जो भाग दिए हैं उसका भाजक और शेषफल का डिफरेंस। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो घटाएंगे। घटाएंगे क्या, केवल शेषफल को बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या। आपका आंसर सामने रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, यक्स कोई 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, तो बताइए 5 अंकों की सबसे पहले आप छोटी छोटी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एक पे एक लिखेंगे, 5 में से एक गया 4, कितने शून्य, 4 शून्य लगाएंगे। ये 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या आ गई। अब कह रहा है 5 6 7 21 से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले 5 6 7 और 21 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 6 7 21 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, 5 नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6 7 और 21। अब 3 से ले जाएंगे, 5 1 7 3 7 21। अब 7 5 से 1 1 7 और 7 उतर जाएगा, लास्ट में 7 से ले जाएंगे 1 1 1 1। ठीक, 3 दूनी 6 6 पचे 30 और 30 सत्ते कितना होता है, 7 3 21 210। एलसीएम कितना आ गया 210। अब एलसीएम आने के बाद से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो छोटी से छोटी संख्या निकालें, क्या निकालें छोटी छोटी संख्या 4 0, इसमें भाग दीजिए किससे 210 से भाग दीजिए। कितनी बार में ले जाएंगे, 21 सत्ते 21 अट्ठे कितना होता है 8 इकाने 8 8 दूनी 16। 21 बच्चे 5 इकाने 5 दूनी 10 105, ये भी गलत है। 21 4
4 बार में ले जाइए, ये हो जाएगा 0 और 4 एक अन्य 4, फिर 4 दूनी 8, 840। ठीक, अब देखिए 840 क्या हो जाएगा, 1000 में से 840 जाएगा, कितना आ जाएगा 0। ये 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 9 में से 8 गया 1, 160, ये हो जाएगा 0, 1600। 21 वट्ठे होता है 1680, 21 सत्ते ले चलते हैं, 0, 7 एक अन्य 7 और 7 दूनी 14। ठीक, 0, 10 में से 7 गया 3, यहां बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 130 आ गया शेष। पूछा क्या है, छोटी सी छोटी पूछ रहा है, छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब छोटी सी छोटी संख्या पूछे तो जोड़ते हैं। जोड़ते क्या है, जो भी हमारा भाजक, ये होता है भाजक जिससे भाग दिया जाता है भाजक, और ये होता है शेष, इसका डिफरेंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, पहले देखिए 130 और 210 का डिफरेंस कितना आएगा, 70 और 10 80, ये डिफरेंस आ गया 80। जोड़ते हैं 1000, ये 4 0 है, यानी कि 10,000 में 80 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 10,080। ठीक, अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। अब ये वो संख्या प्राप्त है जो 5, 6, 7, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष भी प्राप्त हो तो इसमें 4 को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया 10,084। अभी ये आंसर नहीं है, पूछ रहा है जो संख्या प्राप्त हुई है ये संख्या है यक्स। अब इसी संख्या का क्या करना है, हमें अंकों का शेषफल ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, शेषफल नहीं योगफल दिया है। योगफल क्या होगा, योगफल मतलब जोड़, इन्हीं को जोड़ लीजिए। जोड़ने पे कितना आएगा, 1 + 0 + 0 + 8 + 4, जोड़ लीजिए 8 4 12 और 1 13, ये रहेगा आंसर, क्या होगा 13। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, आंसर क्या होगा 13। क्या किया गया है, वही चीज, सेम टाइप वही चीज किया गया है। उसके बाद से हमें जो संख्या मिला है आंसर टाइप में, पहले तो होता था वही 10,084 आंसर आता, लेकिन नहीं, उसी संख्या का रहा है योगफल जो होता है, प्रत्येक पार्टिसिपेट अलग अलग करके उन संख्याओं को योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 5834 में से क्या घटाया जाए। 5834 में से क्या घटाया जाए कि जो प्राप्त जो संख्या होगी 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 20, 28, 32 और 35 का क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए निकालते हैं एलसीएम। बताइए क्या होगा एलसीएम। 2 से करते हैं, 10 बार में, 14 बार में, 16 बार में, ये 35 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से, 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, 35 ऐसे एज इट इज उतर जाएगा। फिर किससे करते हैं, 2 से, 5 7 4 35, अभी भी फिर 2 से, 5 7, 2 दूनी 4, ये 35। लास्ट बार फिर 2 से, 5 7 1 और 35। अब 2 से कोई नहीं जाएगा, अब किससे जाएंगे, अब करेंगे हम 5 से, क्योंकि 3 से कोई कटेगा नहीं। 5 एकम 5, 7 नहीं जाएगा, उतर जाएगा, 5 7 35, 7। अब लास्ट में करेंगे 7 से। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 140 दूनी कितना होता है, 14 दूनी 28, 280, 280 दूनी होता है 560, 280 दूनी 560, ये दूनी कह रहा है 0। इसका लास्ट बार मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 0 6 दूनी 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 1120। कह रहा है वो अधिकतम संख्या, हमें नहीं मालूम है भाई अधिकतम संख्या क्या है, उसके जगह पे ए बी सी डी कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी लग। चलिए एक्स वाई से आप थक चुके होंगे, इसलिए हम वहां पे रख दे रहे हैं ए, हमें नहीं मालूम है। ये जो प्राप्त अधिकतम संख्या नहीं मालूम है, हम ए मान लिए, चलो ए को ही अधिकतम संख्या मान लेते हैं। इसमें क्या जोड़ा जाए, कह रहा है अधिकतम संख्या में से
जिसे 585 में से घटाने पर जो भी अधिकतम संख्या है 585 में से घटाने पर, ठीक, चलिए 585 सबसे पहले 58 34 585 नहीं 58 34 में से इस अधिकतम संख्या ए को घटाने पर प्राप्त जो संख्या है इन सबसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाएगी। तो कौन संख्या कौन है, 1120। यही लाइन तो कह रहा है 5834 में से कौन सी अधिकतम संख्या, मैक्सिमम संख्या घटाई जाएगी, जो प्राप्त संख्या होगी 20 28 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। पूर्णतः विभाजित वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। क्या होगी, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा, पहले एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। आइए, सवाल क्या था कि ये कह रहा है कि 5834 में से वह अधिकतम संख्या घटाने पे ये जो प्राप्त संख्या इससे विभाजित हो जाएगी, इससे विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। इतना तो आप समझ चुके हैं। अब क्या करना है कि देखिए ए का मान निकालना है। ए का मान कैसे निकलेगा, अब देखिए कि 5800 ए बराबर 5834 में से 1120 क्या कीजिए, घटा दीजिए। कितना हो जाएगा, 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 47 14। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। कुछ कहा नहीं, जो भी सबसे पहले तो एलसीएम आपको निकालना होगा। एलसीएम निकालने के बाद ये जो कह रहा है उसके हिसाब से इस सीक्वेंस में बैठा देना है। फिर तो आप जानते ही हैं, घटाना है बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल का आंसर आप बताइए क्या होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होगी वो 60 65 70 80 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे पहले 60 65 70 80 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, वो होगी इनका एलसीएम। एलसीएम निकालिए सबसे पहले 60 65 70 और 80। एलसीएम निकालिए इसका। एलसीएम क्या होगी, 2 से 30 बार में ये 65 35 ये 40, फिर 2 से करिए 15 65 35 20, फिर 2 से कीजिए 15 65 35 और ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए ये 15 फिर 65 35 ये 2 पचे 10। अब 3 से कीजिए, 3 से कटेगा, 3 से कोई नहीं कटेगा। आप कीजिए डायरेक्ट, हम 3 से करते हैं, 3 पचे 15 ये कट जाएगा, 3 पचे 15 ये 65 ऐसे उतर जाएगा, ये 35 और ये 5। अब कीजिए 5 से, 5 एकने 5 13 पचे 65 ये 13 बार में चला गया, 5 7 35 1। अब कीजिए 7 से ये चला गया, फिर 13 से ये चला जाएगा, खत्म। अब इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 16 48 और 48 पचे कितना होता है 5, फिर 7 और ये 13। 48 पचे बताइए कितना होता है, 8 पचे 40 4 और 5 चौको 20 और 4 24। 8 पचे 40 4 और 5 चौको 20 4 24, ये 7 फिर 13। 0 7 चौको 28 2 7 दूनी 14 7 चौको 28 2 7 दूनी 14 और 2 16, ये 13 बार, यानी कि 1680 को अब 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। बिल्कुल आप ही के तरीके से लगाया जा रहा है जो आप सोच रहे थे, हम बेसिक तरीके से। अब बताइए इससे बेसिक से क्या ही किया जाएगा। 0 8 3 24 2 6 3 18 और 2 20 2 3 एकने 3 और 2 5, ये 0 8 6 1। अब इनको जोड़ दिया जाता है, 0 4 8 6 5 11 हासिल 1 और 1 2। एलसीएम क्या आ गया 21840। एलसीएम क्या आया 21840। अब इसके सीक्वेंस के हिसाब से लगाइए। कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें हमें बड़ी से बड़ी संख्या नहीं मालूम है, हम ए ले लिए। अब इसमें जोड़ने पर
इसमें 45 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या हो इससे विभाजित हो गए, तो जो प्राप्त संख्या हो इनका एलसीएम होगा, क्या होगा 21840। यही तो प्राप्त संख्या जो इन सभी से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब क्या करते हैं, ए बराबर ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 21840 में से 45 घटा दीजिए, ए बराबर क्या आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 3, 13 में से 4 गया 9, ये बचा 7 और ये 21, 21795। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर ए क्या है 21795 आपका बिल्कुल सही है। कुछ किया नहीं जा रहा है, जिस प्रकार का सीक्वेंस है सबसे पहले तो इनसे भी इसको छोटा किया जाए, इसका कहने का मतलब इससे विभाजित हो जाए पूरी संख्या, तो संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम निकाल लिया गया। अब जो सीक्वेंस कह रहा है हमें बड़ी से बड़ी संख्या नहीं मालूम था, उसके जगह पे ए लिख दिया गया। इसमें 45 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या हो इन सबसे विभाजित हो जाए, इनका एलसीएम लिख दिया गया। अब उसके बाद से प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, माइनस की 21795 आंसर आपका। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 से भाग देने प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। सबसे पहले 6, 9, 12 का एलसीएम निकालिए। 6, 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 6, 9, 2 6 12, फिर 2 से 3, 9, 3, अब 3 से 1, 3 3 के 9, 1, अब 3 से फिर 1, 1, 1, 3 3 के 9 दूनी 18 दूनी 36, एलसीएम क्या आ गया 36, एलसीएम क्या आ गया आपका 36। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आप बताइए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 3 9। अब इसमें भाग दीजिए 36 से, 3 9, 999 में 36 से भाग देना है, 36 दूनी यहाँ पे लिखिए 36 दूनी 72, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 7 गया 2 27, अब एक 9 लिख दीजिए। अब कितने बार में जाएगा आप बताइए, 36 अट्ठे कितना होगा 8 6 48, 4 8 3 24 और 24 से 4 28, 288 यानी कि 7 बार में ले जाना है। 7 6 42, 4 7 3 21, 4 25, 252, 9 में से 7 गया, 9 में सॉरी 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये कट गया 7। पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो हमें क्या निकालना है कि पॉइंट याद रखिए, जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दे तो घटाना है। घटाना क्या है, डायरेक्ट शेषफल को घटाना है। घटाना क्या है, डायरेक्ट शेष को। चलिए घटाते हैं, किसमें से 999, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटाएंगे किसको, शेषफल कितना है 27 को। चलिए घटाइए कितना आएगा, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 2 गया 7 और ये रहा 972। ये वो संख्या हमें प्राप्त हो गई जो 6, 9, 12 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। और ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी भी संख्या है, लेकिन कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ये पूंछ निकल जा रहा है एक छोटा सा, 3 शेष बचे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, 972 में 3 जोड़ दीजिए, 975 वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 6, 9, 12 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 3 शेष भी बचेगा और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 975, ऑप्शन नंबर बी मतलब बाहुबली आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 5, 6, 7 को पूर्णतः विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचेगा। इस सवाल का जवाब आप जल्दी जल्दी दीजिए। सबसे पहले आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 5 9। अब 5 6 7 का एलसीएम निकालिए, क्या होगा बताइए, सवाल का जवाब दीजिए आप जल्दी से। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा बाबू, जल्दी से बताइए।
चलिए 5, 6, 7 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालिए। 2 से 5, 2 3 6, ये 7, फिर 3 से 5 ऐसे उतर जाएगा 1, 7, अब 5 से एक बार और एक 7 से एक बार चला जाए। 3 दूनी 6 5 30, 30 सत्ते कितना होता है? 210। एलसीएम क्या आ जाएगा? 210। अब 210 वो संख्या है जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5, 9। अब इससे भाग देंगे, जो एलसीएम हमें प्राप्त है 210। चलिए भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? 21 बच्चे, चलिए 5 1 5 दूनी 10, 21 चौको 4 बार में ले जाइए, ये हो जाएगा 0। 4 1 4 और 4 दूनी 8, 840। 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, ये 5 और ये बचेगा 1, 159। ठीक, अब एक 9 और उतारिए, 1599 हो गया। ये 9 वाला उतरा है, 1599 हो गया। कितने बार में ले जाएंगे? 21 सत्ते कितना होता है बाबू? 7 1 7 दूनी 14, 1470। 21 अट्ठे कितना होता है? 8 1 8, 8 दूनी 16। 21 7 बार में ले जाइए, 0, 7 1 7 और 7 दूनी 14, 1470। 9 में से 0 गया 9, 7 गया 2, 1, 129। अब ये 9 उतारिए, 1299 आ गया। अब कितने बार में ले जाएंगे? 5 6 बार में ले चलते हैं। 21 छक्के कितना होता है? 6 1 6 दूनी 12, 1260 होता है। 6 बार में ले चलिए, 1260, 9 3 कट गया, शेष कितना आया? 99। अब हम क्या करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो जो शेषफल होता है उसको घटा देते हैं, जो शेष होता है उसको घटा देते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए 999, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी और शेषफल को घटा दीजिए। शेषफल कितना आया? 39, 0 6 9 9 9। 99,960 वो संख्या है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी भी संख्या है और 5 6 7 से विभाजित होने पर कुछ भी शेष न बचे। लेकिन लास्ट में कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, इसमें 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 99,962 ये आपका वास्तविक आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 99,962। सवाल को आप पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन को करने में आसानी मिल रही होगी, तो अपने यार दोस्त मित्र सखा सहेली के पास शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते हैं तो मजा ही आ जाता है, धन्य हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 7 8 9 और 10 से भाग देने पे शेष क्रमशः 5 4 5 6 और 7 और 8 बचे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इसको 2 तरीके से लगाया जाएगा, एक शॉर्ट मेथड और एक ट्रिक से। चलिए 6 7 8 9 10 का एलसीएम निकालिए। 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 6 7 8 9 10 का एलसीएम 2 से करते हैं 3, 7 2 चौको 8 9 और ये 5 बार में, फिर 2 से 3 7 2 दूनी 4 9 और ये 5 उतर जाएगा। लास्ट बार 2 से 3 7 1 9 5। अब किससे? 3 से। 3 1 3, ये 7 उतर जाएगा, 1 3 3 के 9, ये 5, फिर 3 से 1 7 उतर जाएगा, 1 1 5। अब एक बार 5 से और एक बार 7 से। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 त्याई कितना होता है? ये 5 और ये 7। चलो 4 त्याई 12, हासिल 1। छोटा छोटा टुकड़ों में हम करते हैं कैलकुलेशन। 4 त्याई 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 पचे कितना होता है? चलो 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, 3607 कितना होता है? 0 7 6 42, 2 4 7 3 के 21 और 4 25। मिल गया हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया? 25 20। एलसीएम क्या आया? 25 20। अब हम क्या करते हैं, जो भी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है आप बताइए? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे उतने 9 लिख देते हैं।
अब भाग दीजिए, 9 9 9 9 9 और 9 से 3 से भाग देना है, 2520 से भाग देना है। चलिए 3 बार में ले चलने पहले, 3 बार पे ले चाहिए, 0 3 दूनी 6, ये 0 है, 0 3 दूनी 6, 5 3 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, घटाइए 9 6 3 9, 5 4 9 और ये 24। अब इस फिर एक 9 को उतार दीजिए, अब 9 बार में लीजिए, 9 0 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 9 5 9 0 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 5 45 और 1 46 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 9 में से 8 गया 1, 13 7, 3 में से 2 हो गया 1, ये कट गया। अब ये लास्ट 9 को उतारते हैं, 6 बार में ले चलते हैं, 6 बार में कितना होगा, 0 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, 3 6 दूनी 12 और 3 15, घटाइए आएगा कितना, 9 7 0 2 20 9 79। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो हम घटाते हैं, घटाते क्या है, ये इसी जो शेष हमारा प्राप्त है इसी को घटाते हैं। चलिए घटाते हैं, 2 2 4 और 6 अंकों की बड़ी संख्या लिख दिए, शेष कितना है 20 79, घटाइए 0 2 9 7 99। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 4 5 6 7 8 शेष बचे। ये आपका आंसर नहीं आया है, अभी भी एक मिस्टेक है जो आप लगाते हैं, इससे पहले सवालों को लगाएं। इन दोनों का देखिए डिफरेंस, एक कॉमन संख्या मिलेगी, कॉमन संख्या मिलेगी, कॉमन संख्या क्या है 2। अब उस 2 को इसमें से घटा दीजिए, इस 2 को इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 997918, यानी कि 9,97,918, 9,97,918। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन था, स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल आप लगा सकेंगे। धीरे इसीलिए तो बढ़िया सवालों को जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो उसको थोड़ा सा लास्ट में रखें, ताकि उस स्थिति में आप पहुंच जाएंगे कि ऐसे ऐसे सवालों को आप फाड़ के फेंक देंगे, भाई साहब बाहुबली हो जाएंगे, थाड़ा भाई जोगिंदर वाला हाल कर देंगे, ऐसे सवालों को आते ही फाड़ के फेंक देंगे, राइट, ये बच के जाइए हमसे। ठीक, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगर इसको ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट लगाना चाहते हैं तो देखिए कितना अच्छा इसको किया गया है, देखिए, यानी कि जो संख्या इससे कटेगी वो इन दोनों का डिफरेंस सबसे, देखिए अगर इन संख्या में से हम 8 घटा दें, 8 घटा दें, अब जो प्राप्त संख्या होगी वो 10 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी यानी कि लास्ट में 0 आ जाएगा। इसके लास्ट में घटाएंगे तो 8 लास्ट में 0 नहीं आएगा, गलत। इसके लास्ट में घटाएंगे तो इसके लास्ट में 10, ये लास्ट में 0 1 देगा, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इसे 2 सेकेंडों में भी आंसर आ सकता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक, उसके बाद से ट्रिक के पास जाना है। यानी कि आपका बेसिक स्ट्रांग ही नहीं रहेगा, आप ट्रिक पे चले जाएंगे तो आपको हवा में उड़ जाएंगे। आपको बेसिक भी सीखना है, फिर ट्रिक में भी जाना है। ट्रिक में क्या किया गया है, कह रहा है, अच्छा बताइए 10 में से जो भाग से 10 से विभाजित हो जाएगा उससे 8 शेष बचेगा, तो उस 8 को हम घटा दिए, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे। अब जो प्राप्त संख्या होगी वो 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 10 से जो वही संख्या विभाजित होते हैं पूरी तरह, जिसके लास्ट में 0 होता है, देखिए सबके लास्ट में 0 नहीं आएगा, 18 में से 8 जाएगा 10, इसी के लास्ट में एक 0 आएगा, यही आपका ऑप्शन सही है। ऐसे भी आप ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं सवालों को छोटे छोटे। आइए अगले सवाल, अगला सवाल, और आप इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस सवाल का जवाब सेम उसी तरह करना है। 4 अंकों की अधिकतम बड़ी संख्या क्या होगी, 4 9 होगी, 9,999। 12 15 18 27 का 12 15 18 27 का हम निकाल देंगे एलसीएम, उसके बाद से भाग देंगे। अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, घटाएंगे, घटाएंगे क्या, हम शेष को घटाएंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, शेष को घटाएंगे, जो प्राप्त संख्या होगी वही अपना आंसर होगा। इतना तो आपको बता दिया गया है, अब तो आप इसका आंसर बिल्कुल दौड़ा के लाएंगे। ठीक,
आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। वीडियो आपको पसंद आता होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते हैं तो मजा ही आ जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, सच में मजा आ जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।